सर मैं ये कह रही हूँ, मेरा एक कंफ्यूजन तो दूर कर लीजिए सर। मैं न जाने कितनी मर्तबा इस शब्द का इस्तेमाल कर गई हूँ। आप क्लैरिटी के साथ, सफाई के साथ बता दीजिए ना। वहाँ आपके जो साथी है नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं हम समर्थन में हैं, बहुत साहसिक कदम है, बढ़िया काम है। आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं रूबिका जी, एक मिनट में एक बात कह दूं। आदित्य साहब आ रही हूं। जो बात कह रहे हैं वो सारे देश के लोग कह रहे हैं कि काले धन के विरोध में है। लेकिन जिस तरह से आपने नोटबंदी का फैसला लिया और जिस तरह से आम जनता, गरीब जनता, मजदूर, किसान परेशान है, इसके खिलाफ हम आक्रोश मार्च कल निकाल रहे हैं। आप निकाल रहे हैं, पर आपके साथी पटना वाले नहीं होंगे, नीतीश कुमार नहीं होंगे। साथी नहीं होंगे, उनका पार्टी का अपना नजरिया होता है। आप ये शिवसेना से पूछिए ना। सर, मुद्दों को लेकर आप लोगों का नजरिया अलग है, लेकिन चुनाव हम सब जीत जाए और कुर्सी पर काबिज हो जाए, इसका नजरिया एकदम है, एकदम सटीक है। समझ में नहीं आता। डॉक्टर सिंह, नीतीश कुमार जी भी डॉक्टर सिंह बीजेपी के सर है आपकी साथी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। सर रुक जाइए एक सेकंड। गुजरात में जाकर के सर लालू यादव कल आक्रोश मार्च में हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? जेडीयू क्यों नहीं ले रही है? डॉक्टर सिंह, देखिए, पहले तो रूबिका जी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये राष्ट्र हित में हम पूरी तरह नोटबंदी के समर्थन में हैं, क्योंकि हमें लगता है ये कालाबाजारी और काला धन और आतंकवाद के खिलाफ एक सकारात्मक सार्थक कदम है। ठीक है। और इस बात को दोहराना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी अगर राष्ट्रहित का मामला आता है तो उससे राजनीति नहीं करते, और उसमें पूरी तरह केंद्र सरकार हो या कोई सरकार हो, जो सरकार होगी राष्ट्रहित के मुद्दे में हम समर्थन देंगे और उनको उनके समर्थन पूरी तरह से देंगे। ये हुआ। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये फैसला अगर थोड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ की जाती तो शायद आम जनता को परेशानी कम उठाना पड़ता। सर, आक्रोश दिवस के फैसले पर क्या राय है, बता दीजिए ना। जो परेशानी उठा रहा है, आक्रोश दिवस के फैसले पर क्या राय है? आप क्यों उसमें हिस्सा नहीं ले रहे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ कि देखिए, आम जनता को जो परेशानी हो रही है तो हम आम जनता के साथ हैं, लेकिन हमारा साथ ये सकारात्मक और सुधारात्मक है। हम हमारा आक्रोश करने का और नकारात्मक हमारा मुद्दा है कि हम सकारात्मक और सुधारात्मक हैं, ताकि केंद्र सरकार, जो आम जनता को परेशानी हो रही है, केंद्र सरकार इमीडिएट मेजर्स ले और आम जनता की डॉक्टर सिंह, बहुत शानदार आपने बात कही है, मैं इसको आगे ले जा रही हूँ। एक सेकंड, बहुत शानदार आपने बात कही है। मृत्युंजय तिवारी साहब आप भी सुन रहे होंगे और प्रदीप जैन साहब आप भी सुन रहे होंगे। नकारात्मकता लाकर सल्यूशन थोड़े ही निकाला जा सकता है। नीतीश कुमार और मोदी जी जो हैं, उनके बीच में ये टकराव आपने देखा और बहुत कायदे का टकराव रहा है, लेकिन नीति सही है तो वो उनके साथ खड़े हुए हैं। वही बात आ गई कि राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो कुछ भी कर लिया जाए। नहीं प्रदीप जी, रूबिका जी, जिनके घरों में लोग मरे हैं, जिनके घर में हाथ पीले नहीं हुए हैं, उनके घरों का दर्द देखिए आप जाके। आप बिल्कुल कांग्रेस भी काले धन के पक्ष में नहीं है। आज गुजरात और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा काला धन पूरे देश में आ रहा है। आप जांच करा लीजिए क्या हुआ। आप बताइए, सारा काला धन गरीब जनता को महाराष्ट्र से आ रहा है, किसी कहां से आ रही? सर एक सेकेंड, मेरा सवाल नकारात्मक और सकारात्मक दिशा का था और आप घूम फिर कर कहीं और पहुंच गए। ठीक है डॉक्टर सिंह, मैं आती हूँ, बहुत टाइम से 20 मिनट हो गए हैं सर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार। एक सेकंड सर, रुक जाइए, 20 मिनट हो गए, मैं वापस आऊंगी, अपने पास बहुत टाइम है। एक सेकंड, आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। गौतम लाहिरी साहब, आप एक थर्ड एम्पायर की तरह पूरा का पूरा ये डिस्कशन देख रहे थे, क्या समझ में आ रहा है आपको? विपक्ष के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, ये जो कह रहे हैं, क्या किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है या अभी भी वही जिससे मैंने शुरुआत की थी, बहुत कंफ्यूजन है? नहीं, कंफ्यूजन तो है ही। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो सारे विपक्षी दल जितना एकजुट हो रहा है, ये सच है कि बाहर में नहीं हो रहा है। बाहर में शायद इसका एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि हर पार्टी चाहते हैं कि इसी मुद्दे को, अगर जनता का कोई परेशानी है उसके लिए वही पहले सर उठाएंगे और वही चैंपियन है। तो इसको दिखाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दल के अंदर हो रहा है।
इसलिए आप देखिए कि बंगाल जब बंद लेके एक्चुअली ऑल पार्टी मीटिंग में एक चर्चा आई थी, लेकिन डिसीजन नहीं हुआ था। उसके बाद और चर्चा नहीं हुआ, लेकिन अपने आप ही सीपीएम ने, वामपंथी दल ने बंगाल और केरल में बंद बुला लिया। वो एक ही इशू में पार्लियामेंट के अंदर लड़ रहा है, लेकिन अलग से बंद बुला लिया। उसमें ममता बनर्जी बोल दिया कि बंद को विफल करने के लिए जितना उसका प्रशासन का ताकत है सब लगा देंगे। तो आपस में ही तो विरोधी दल लड़ रहा है। तो जनता देखेंगे कि अगर जनता का इशू लेके पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में आ रहा है तो आपस में ही अगर भिड़ गया तो उनका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। तो बात यह है कि कन्फ्यूजन का बात आपने जो बोल रहे हैं, बहुत मैं सुन रहा था आपका सवाल, बहुत ही सच है कि इसमें यही इम्प्रेशन जा सकता है कि शायद एक राजनीतिक कारण के लिए ही एक आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है। उसमें जो समस्या है वो समस्या का हल कैसे हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को आगे जाके बोलना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर भी बोलना पड़ेगा कि अगर नोटबंदी हुआ है, जैसे कुछ दल है, अब देखिए नोटबंदी का पक्ष में है, कुछ दल है जो नोटबंदी का पक्ष में होते हुए परेशानी को अलग, दो इश्यूज हुआ। तो सेकंड जो इशू है कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसके लिए सरकार के साथ वो बैठ के बात कर सकते हैं। सरकार को भी चाहेंगे उनको बुला के बात करना कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद आज भी बोले हैं कि मैं परेशानी समझ रहा हूँ। तो वो उन्होंने भी समझ रहा है कि लोगों ने कतार में खड़े हैं, कुछ जगह पे लोगों का दो रोजमर्रा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए हो सकता है, बाकी समाधान हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये भरोसा बाहर जो बोल रहे हैं, वो विरोधी दल को बुला के प्रधानमंत्री बोलना चाहिए, ताकि इसमें एक ये भी पॉलिटिकली भाजपा के लिए अच्छा होगा कि उन्होंने अपना मुद्दा रखा है लेकिन विरोधी दल सुना नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। जीवीएल, वही सवाल जो आपसे कुछ देर पहले मैंने पूछा था, हालांकि मुझे उसका जवाब नहीं मिल पाया था। लाहिरी साहब भी यही कह रहे हैं, जो बात अलग अलग मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को कह रहे हैं, वही बात इन तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को या इस दल को बुलाकर वो भरोसा, वो आश्वासन क्यों पीएम मोदी नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? नहीं रूबिका जी, जब ये लोग इनका अपोजिशन का मुख्य कारण राजनीतिक है, वो कोई उनको कोई इसके बारे में जानकारी के लिए अपोज नहीं कर रहे, ना ही उनके पास कोई सुझाव है। सुझाव होता तो बहस में पार्लियामेंट में बहस कर लेते और सुझाव देते, नहीं तो लेटर लिखकर प्रधानमंत्री को कह देते। कोई अपोजिशन पार्टीज के तरफ से इस प्रकार का कोई योगदान नहीं है। केवल अपोजिशन को बंद करके, कोई भारत बंद करके अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। और जो तीन पार्टियां, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जो तीन पार्टियां, रूबिका जी प्लीज उनको थोड़ा रुकने के लिए कहिए। जो तीन पार्टियां इस पैनल में हैं, ये केवल अपोजिशन पार्टीज नहीं है, ये तीनों एक घटक दल है, सत्तारूढ़ दल है, सत्ता का गठबंधन है बिहार में। इन तीनों का संख्या मिलकर वहां सरकार बना है, और तीन के तीन अलग अलग भाषा बोल रहे हैं आज के पैनल में। एक तो बंद के पक्ष में है, एक बंद के भाषा नहीं बोल रहे हैं, और कांग्रेस इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का अलायंस है? अलग नहीं बोल रहे हैं, किस प्रकार की अलायंस है? ये आप सत्ता का उपयोग मत कीजिए। ये पूरी तरह तीनों घटक दल जो बिहार के जो सत्ता में है, से काले तीनों घटक दल अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। आप जो सच्चाई है उस पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं, आप उस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। मेरे पास समाजवादी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमने चर्चा किया था। आप देश को गुमराह करें उससे पहले सुनिए मृत्युंजय जी, सुनिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पैनल को गलत दिशा में ले जा रही हैं। नहीं प्रदीप जी, एक सेकंड रुकिए। प्रदीप जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे एक फैक्ट सामने रख दीजिए। मुझे एक फैक्ट सामने रख दीजिए। मुझे एक जीवीएल, एक सेकंड। मृत्युंजय साहब, समाजवादी पार्टी ने कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें से एक सुझाव ये था कि जो परिवार शादी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा लेवरेज रखा जाए। उस सुझाव को सरकार ने माना। मेरे पास अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, तो ये मत कहिए आप कि सुझाव दिए जा रहे हैं और उनको नहीं माना जा रहा है। जिसको पैसा मिला, आप गलत बात कर रही हैं। प्रदीप जी, क्या गलत है? चलिए, बात कर रही है, क्या गलत है बताइए। लोगों ने आत्महत्या की, आप गलत जवाब, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, गरीब जनता को पैसा नहीं मिल रहा, आप गलत बात कर रही हैं। लगने वाले लोग कौन हैं?
सर मुझे ये बताइए कौन परेशानी में है? मुझे ये बताइए कि एक नोटिफिकेशन ये नहीं आया था, एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया था। प्रदीप जी, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का भी आया था। आप बताइए, स्टेट गवर्नमेंट्स के एयरफोर्स के चीफ मिनिस्टर्स के सजेशंस को भी माना गया। 15 लाख आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 600 लोगों के नाम बताना थे, बताए। सिर्फ जुमलेबाजी कर रही सरकार। गरीब आदमी लाइन में मर रहा, एक भी बड़ा आदमी काला धन वाला लाइन में खड़ा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, पार्टी है कांग्रेस पार्टी, विश्व के सबसे बेस्ट पार्टी है। आप हमें क्या बता रहे हैं? 80 लोग हमने एसआईटी बनाया, आपने एसआईटी का बनाया, कुछ नहीं है। आप बंद कराइए ना। अहमदाबाद और महाराष्ट्र से पूरे देश में 2000 के नोट आ रहे हैं। आज 2000 के नोट की गड्डी गुजरात से और महाराष्ट्र से काले धन से बिहार में जमीन खरीदी है। आप बताइए, ये काला धन गुजरात से कैसे आ रहा? भ्रष्ट आपके लोग पार्टियां जमीन हैं, कैसे खरीद रहे हैं? कांग्रेस और लालू आपके यादव। लोग पैसा कैसे जमा कर रहे हैं? जनता को बताइए। अगर भ्रष्टाचारी है कांग्रेस तो बंद करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी आप मेरी बात सुनिए, आदित्य जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा एक सीधा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। आप ये जितने भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या आक्रोश दिवस से इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे? इन सवालों के जवाब मिलेंगे या किसी की राजनीति चमकेगी? में ये अभिव्यक्ति है, हम जनता के साथ खड़े हैं, मिलेंगे। जब सरकार सुन नहीं रही, प्रधानमंत्री सदन में नहीं बैठ रहे, बाहर जुमलेबाजी कर रहे, विशेषाधिकार का उनके ऊपर याचिका लगी है, तो बाहर प्रदर्शन करना पड़ेगा। सर आपको पता है, जनता, आप कह रहे हैं जनता को परेशानी हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही है। जब ये आक्रोश दिवस आप मनाएंगे तो वही जनता है जो ट्रैफिक जाम में फंसेगी, वही जनता है जो बहुत सारी लाइनों में एक बार फिर से खड़ी नजर आएगी आपको। 3000 शादी टूट गई, परेशानी को दूर, परेशानी क्रिएट करने से नहीं होता है। लाइन में खड़े वो खुश हैं। आप बताइए, जो लाइन में मर रहे, जिनके शादी टूट रही, वो खुश हो रहे, क्यों नहीं आए? बस एक सेकंड, ललित मोदी, विजय माल्या जी, लाहिरी साहब। देखिए, कुछ जगह पे जो बंद रूबिका जी आती हूँ, निश्चित दौर पे इन जगह पे जनता का परेशानी और बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ पे बंद हो रहा है और बंद का विरोध भी कर रहा है कुछ पार्टियां उसके साथ साथ। इसके लिए दोनों पार्टी अगर सड़क पे एक दूसरे के तरफ भिड़ गए, उसलिए पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल होगी। उससे ज़्यादा बैंक को फिलहाल पोस्ट ऑफिस, एटीएम को छूट दिया गया, फिर भी लोग को जाने आने में दिक्कत हो सकता है। कुछ जगह बंद है भी कि नहीं, अब तक आपको जवाब मिला कहाँ है? बंद सिलेक्टिवली है। वामपंथी ने कहा है बंद है, वही वामपंथी दिल्ली में बंद नहीं कर रहे हैं। वो सड़क पे कल मार्च करेंगे। दिल्ली में तो उन्होंने बंद का ऐलान नहीं किया, लेकिन बंगाल और केरल में किया है। कुछ जगह पे जहाँ जहाँ उसका अपना ताकत है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ही कर पाएंगे। इसलिए ये अपने दोनों एक ही विरोधी दल एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं, कौन जनता के साथ ज़्यादा आगे खड़े हैं। और ममता जी का काल तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बोल भी दिया है, जनता के लिए मुश्किल होगा, इसलिए बंद का विरोध करेंगे। यही सवाल मैं पूछती हूँ। हाँ सर, मृत्युंजय जी, दरअसल होड़ ये है कि ये जो सबसे बड़ा महागठबंधन है, जिसे हर बार चुनावों से पहले कर दिया जाता है, इसका सबसे बड़ा संकट या महासंकट यही है कि इसे लीड कौन कर रहा है। अभी होड़ इसी की दिख रही है। देखिए, कहीं कोई संकट नहीं है। यही सवाल आप बिहार चुनाव के, विधानसभा चुनाव के समय कर रहे थे, कहीं कोई संकट नहीं हुआ। ये संकट बीजेपी वाले जिस तरह से देश की आम जनता को परेशान करते हैं, गरीब जनता को परेशान करते, काले धन पर कार्रवाई करने के लिए कौन इनको रोक रहा है? विदेशों से काले धन लाने से क्या हुआ उनका? ये तो हो नहीं रहा। काले धन वालों को पकड़ने से कौन रोका है? लेकिन जिस तरह से जाने जा रही हैं, गरीब जनता, किसान, मजदूर परेशान है, और आप तो आपके चुप रह सकता है? अरे तो सर, आपके आक्रोश दिवस से वो परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं पिछले 31 मिनट से आप सभी से यही सवाल पूछ रही हूँ। परेशानी लोकतंत्र में विरोध। आप झूठ बोल रहे हैं सर। अगर आपको हमारी परेशानी से वाकई इतना सरोकार होता तो संसद ठीक से चलने देते, फाइनेंस मिनिस्टर से उन सारे सवालों के जवाब ले लेते सर। आपको अगर राजनीति नहीं करनी होती तो आप इतना करोड़ों करोड़ रुपया स्वाहा नहीं करते कार्रवाई में।
आप लोगों की तैयारी ठीक नहीं दिख रही है आदित्य जी। देश का हर नागरिक देशभक्त है जिनकी और वो चाहता है कि काले धन और भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम शामिल हो। आदित्य जी, जिस तरह से इसका राजनीतिकरण बीजेपी लाहिरी साहब आरोप ये लगा रहे हैं कुल मिलाकर सबकी सब ये इनमें से कौन बड़ा हीरो बनेगा इसकी होड़ है और कुछ भी नहीं। अपना जो करना चाह रही है ये नहीं चलेगा। रूबिका जी देश का आंदोलन हो रहा था। सॉरी डॉक्टर सिंह, मैं अभी आ रही हूं आपके पास। वामपंथी दल सब अपने अपने ढंग से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। आज सारे लोग इस सरकार की आधी अधूरी तैयारी, हर दिन जुमलेबाजी। आरबीआई गवर्नर मौन है। कल इनके सूचना प्रसारण मंत्री कह रहे हैं कि ये आरबीआई गवर्नर ने बंद किए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने बंद किया। एक ऐप बनाते हैं, झूठे सच्चे अपने नाम डालते हैं, अपने फॉलोअर। पूरा देश गर्त में जा रहा, जिसके हाथ पीले नहीं हो रहे। जी ये बकवास हम ना करें, इस पे हम और हम अहम मुद्दों पर हम चर्चा करें। महाबंद की बात हम लोगों ने नहीं की, मुद्दों पर चर्चा करें, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप पूरे देश में बंद की बात मत करिए। कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल है और कांग्रेस ने कहा है कि हम आक्रोश दिवस मना रहे हैं और राहुल जी ने खुल के ये बात कही। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश तो आप लोगों को इन 70 सालों में दिखाना चाहिए था, वो तो आपने दिखाया नहीं। आप में ही कोल हो गया, आप में ही 2G हो गया, आप में ही कॉमनवेल्थ हो गया, तब आपने आक्रोश दिखाया नहीं। 70 साल में सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक बनाया कांग्रेस ने। 70 साल से एक चाय वाले को प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। का संविधान कांग्रेस ने दिया। आज वो जो 70 करोड़ रुपए की कमीशन खाया है, हेलीकॉप्टर बेचने में कमीशन खाया है, आपने प्लेन बेचने में कमीशन खाया है, 70 करोड़ के कपड़े कहां से आए? कमीशन खाया है, आपने कमीशन खाने का काम किया है, कोई देश हित में काम नहीं किया है। आपने अब गुजरात से और महाराष्ट्र से बहुत देर से मुझे आपने मौका नहीं दिया। प्लीज जीवीएल जवाब दीजिए ना, बताइए। मैंने आप ही से कहा है, इस पर जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। गुजरात और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने अब ये बोलते जा रहे हैं। नहीं, ये जो मुद्दा ये बार बार उठा रहे हैं, इस पर भी जवाब दे दीजिए। पक्ष में नहीं है। हाँ, ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ना सर प्रदीप जैन आदित्य साहब, बार बार जो गुजरात और महाराष्ट्र का वो जिक्र कर रहे हैं और नोटों की गड्डियों का जो जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी आपका जवाब बनता है, जवाब दे दीजिए। नहीं, कौन से नोट की गद्दी की बात कर रहे हैं? मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा। मुझे जो पहले कहना है कहने दीजिए, तब मैं हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। और पहले ये तीनों दल नीतीश कुमार क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए सरकार, केंद्र में एनडीए सरकार बिल्कुल ऑनेस्ट सरकार है और इनको चोर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी को, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट समझते हैं। उनको नीतीश कुमार जी को खुद पता है, इसमें उनके साथ देने से उनकी नाक कट जाएगी, तो इसलिए इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ भी आप यही कह रहे हैं, यहाँ भी आप यही कर रहे हैं सर। यहाँ आपका ये महागठबंधन नहीं चलेगा। यहाँ मैं असल मुद्दों पर सॉल्यूशन के लिए बैठती हूँ सर। यहाँ पर शोर शराबे से काम नहीं चलेगा।